अभी अभी जोसा काउंसलिंग के बारे में समझना चालू किए ही थे कि मॉकसीट अलॉटमेंट 1 का रिजल्ट आ चुका है। एक दिन बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हो देन मॉकसीट अलॉटमेंट 2 का भी रिजल्ट आ चुका होगा। उसके अगले दिन आपका चॉइस फिलिंग लॉक का डेट आ जाता है। देन उसके बाद आपके राउंड 1 के रिजल्ट्स आ जाते हैं। इतने जल्दी जल्दी में स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते भैया मॉकसीट अलॉटमेंट है क्या। दो मॉकसीट अलॉटमेंट का मतलब क्या है। जैसे जोसा के एक्चुअल 6 राउंड्स के बाद आपका सीसेप का 2 स्पेशल राउंड होता है, वैसा कुछ आपका मॉकसीट अलॉटमेंट है। या फिर जैसे इसके नाम में मॉक है, यानी कि एक मॉक ड्रिल जैसे होता है, मॉक टेस्ट जैसे होता है, एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह हमारा कुछ है। और अगर है तो इसका हमें क्या करना है। जो अगर कुछ डेटा मिला है कि मॉकसीट अलॉटमेंट 1 में या तो हमें कोई सीट नहीं मिला या फिर अगर कुछ मिला भी है तो इसका मैं आगे क्या करूं, मैं क्या एक्शंस लूं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम समझेंगे भैया जोसा काउंसलिंग का मॉकसीट अलॉटमेंट 1 एंड 2 दोनों को आप किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हो। बेस्ट इसका यूज केस क्या हो सकता है, आप अपने लिए और बेटर चॉइसेस कैसे फिल कर सकते हो, अपने और बढ़िया इंस्टीट्यूट्स मिलने के चांसेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मॉकसीट अलॉटमेंट 1 एक रफ एस्टिमेट देता है कि आपने जो भी चॉइस फिलिंग कर रखी है उसमें से आपको क्या कुछ मिल सकता है। सपोज करो आपको कुछ नहीं मिल रहा मॉकसीट अलॉटमेंट 1 में, देन आप क्या करोगे। इसका मतलब तो पहले ये समझोगे भैया कि रफली आपने जो भी ऑप्शंस भर रखे हैं आपके रैंक के हिसाब से वो आपको नहीं मिल रहे हैं। तो आप या फिर आपकी तरह जो भी स्टूडेंट्स जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा है वो और भी कुछ नीचे के ऑप्शंस भरेंगे जो उनके रैंक के हिसाब से मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या कि सिर्फ आपने नहीं भरा, अगर सिर्फ आप भरे होते देन आपके रैंक के हिसाब से जो सीट आपने भर रखा है हो सकता है वो आपको मिल जाए। ठीक है, मान लेते हैं आपका रैंक 30,000 है लेकिन आपने 25,000 तक ही पहले जो पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से 25,000 तक जो ऑप्शन मिल सकते थे वही भर के रखा था, तो भैया वो ऑप्शंस मॉकसीट अलॉटमेंट 1 में नहीं मिले। फिर आपने कुछ ऐसे ऑप्शंस भर दिए भैया जो कि आपका रैंक 30,000 है और पिछले साल 30-32,000 तक मिल गया था, तो कायदे से आपको इस साल भी कुछ रफली, क्योंकि हर बार पिछले साल का कट ऑफ रेप्लिकेट नहीं होता है, वो एक रफ आइडिया देता है, बट हो सकता है रफली आपको 30-32,000 का अगर जो आपने ऑप्शन भरा है वो आपको मिल जाए। लेकिन आप ही की तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मॉकसीट अलॉटमेंट 1 के बाद बहुत से ऐसे चॉइसेस नहीं भर रखे होंगे लेकिन अब उन्होंने भर लिए, तो हो सकता है मॉकसीट अलॉटमेंट 1 के बाद भी आपको कुछ ना मिले क्योंकि बहुत से और नए स्टूडेंट्स ने उस ऑप्शन के लिए ऑप्ट आउट कर लिया होगा। तो मॉकसीट अलॉटमेंट 2 का फिर आप वेट करोगे। तो मॉकसीट अलॉटमेंट 1 से कुछ जो चीजें सीखे उसके बाद मॉकसीट अलॉटमेंट 2 में आप वापस से एक बार चॉइस फिलिंग को अपने छेड़छाड़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये तो उनके लिए हो गया जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा था लेकिन कुछ ना कुछ जोसा काउंसलिंग के थ्रू उन्हें लेकर जाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको मॉकसीट अलॉटमेंट बता देगा भैया कि हो सकता है आपने सिर्फ बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन भर रखे लेकिन आपके रैंक पर ये नहीं मिल रहे, कुछ उसके नीचे के भी ऑप्शंस भर दो। अब सपोज करो आपको ऑलरेडी कुछ मॉकसीट अलॉटमेंट 1 में मिल रहा है या फिर अलॉटमेंट 1 में नहीं मिला लेकिन आपने कुछ चॉइसेस में चेंजेस किए, आपको राउंड 2 में मॉकसीट अलॉटमेंट 2 में कुछ मिल गया, लेकिन आपको चाहिए भैया जो मुझे मिला है उससे और कुछ बेटर ऑप्शंस मिल जाए। हो सकता है अगर आप अपने चॉइसेस को ध्यान से देखो तो आपने देखा कि भैया मैंने 30-40 ऑप्शंस भर रखे थे, उसमें से ऑप्शन नंबर 25 चलो मुझे मिल रहा है। मॉकसीट अलॉटमेंट 1 में भी 25 मिला, मॉकसीट अलॉटमेंट 2 में भी 25 मिला। हो सकता है कि 25 के ऊपर वाले जो आपने ऑप्शंस भर रखे वो कुछ, जैसे वापस से एग्जांपल लेते हैं, आपका रैंक 30,000 है, आपने मॉकसीट अलॉटमेंट 1 में 30,000 28,000 के आसपास का कुछ भर रखा था और वो आपको जो ऑप्शन नंबर 25 है उस हिसाब से आपको मिल रहा है। अब उसके बाद सडन से आपने 25 के ऊपर 24, 23, 22 वाले जो ऑप्शंस रखे हैं वो कुछ ऐसे ऑप्शन है भैया जो ना तो 26,000, 25,000, 24,000 नहीं, सीधा 20,000 के आपने ऑप्शंस रख दिए। तो ये धीरे धीरे इंप्रूव होता है। ठीक है, अगर मॉकसीट अलॉटमेंट 1 और 2 में भी देखोगे तो ये बोला जाता है कि आप कितना भी चेंजेस कर लो थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है अगर आप अपने चॉइसेस को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हो। हाँ, अगर कुछ नहीं मिल रहा था देन आप काफी नीचे के भी ऑप्शंस भर सकते हो, अब आपको कुछ मिलना चालू हो जाए। लेकिन अगर ऑलरेडी कुछ मिल रहा था उसके बाद बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस भी देख लो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा, है ना। या फिर हो सकता है आपके रैंक पर जो मिल रहा था वो ऐसे आपने ऑप्शंस ही नहीं भर रखे थे। तो अब आपके पास मौका होता है भैया कि अब आप देखो कि जहां पर मॉकसीट अलॉटमेंट में स्टक हो चुका है आपका, उससे ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। अब देखो हो सकता है पिछले साल के कट ऑफ के और भी कुछ ऑप्शंस आप निकालो। तो जैसे आपका 30,000 रैंक था, आपने 27-28,000 तक भर के छोड़ दिया था, उसके बाद सीधा 20,000 में चले गए, तो हो सकता है 25,000 24,000 वाला आपने स्किप कर दिया हो और ये आपको मिल सकता हो। आपने ऑप्शंस में जो 25,000 26,000 पे मिल सकता था वो भरा ही नहीं,
सीधा आपने 27,000 28,000 भर के रखा और वो चलो आपको वो मिल गया, लेकिन इसके बाद ये ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि इसके ऊपर आपने 20,000 रैंक वाला रख रखा है। तो आप देखो जहां पर स्टिक हो चुका है, हो सकता है वहां पर कुछ गैप क्रिएट हो रहा हो, वो आपने कुछ ऑप्शंस वहां नहीं भरे हो, तो उस पर्टिकुलर रैंक ब्रैकेट के आप कुछ इंस्टीट्यूट्स फिगर आउट कर सकते हो और वो इंस्टीट्यूट्स भी आप मॉकशीट अलॉटमेंट में डाल सकते हो। ठीक है। तो मॉकशीट अलॉटमेंट के रिजल्ट्स के बाद भी, अलॉटमेंट 1 और अलॉटमेंट 2 के रिजल्ट्स के बाद भी एक दिन तक आप चीजें चेंज कर सकते हो, अपनी चॉइस फिलिंग में और ऑप्शंस ऐड कर सकते हो, उनका प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। तो इन चीजों के ऊपर खास ध्यान रखिए। ठीक है। मॉकशीट अलॉटमेंट कभी भी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो चलो और भी कुछ ऑप्शंस डाल देते हैं नीचे के लिए, उनके लिए भी होता है भैया, जिनका कोई एक ऑप्शन मिल गया और बेटर चांसेस कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ढूंढने के लिए 800-900 ऑप्शंस है आपके पास जोसा सीसब काउंसलिंग में, हर ऑप्शन पे आप ध्यान नहीं दे सकते। अब आप देखो मॉकशीट अलॉटमेंट में जिस रैंक पर आके अटके हुए हो, पिछले साल कट ऑफ के हिसाब से वो किस रैंक के आसपास आपको वो इंस्टीट्यूट मिला था, ठीक है, उस रैंक के आसपास वाले कुछ और इंस्टीट्यूट्स रिसर्च करिए जो उनसे थोड़े बेटर हों, तो उससे ऊपर वाले ऑप्शंस में थोड़ा और आप डाल सकते हो। ठीक है। धीरे धीरे में ट्रांजिशन करते हुए ऊपर जाना है। अचानक से एक ऑप्शन के बाद जो आपको मिल रहा है उसके बाद अचानक से कुछ बहुत बढ़िया ऑप्शन डाल दोगे, उसके बीच में भी कुछ और बेटर ऑप्शन आ सकते थे, थोड़ा ही बेटर थोड़ा बेटर, वो अगर डालोगे ही नहीं तो शायद वो मिलने के चांसेस थे लेकिन मिलेंगे ही नहीं। तो इन चीजों के पर ध्यान रखिए। हर ऑप्शन के बीच बीच में थोड़े थोड़े बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, हर किसी के ऊपर उतना आप ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट जो आपको पता चल गया भैया यहां तक तो मुझे मॉकशीट अलॉटमेंट में मिल ही रहा है, इसके ऊपर के भी कुछ डाल देता हूं, लेकिन इसके नीचे के भी कुछ डालिएगा, क्योंकि आप ही के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर चेंजेस कर रहे हैं। अगर यहां पर किसी का सीट अपग्रेड हो रहा है तो उसके बदले में किसी का सीट डाउनग्रेड भी हो सकता है, तो कहीं डाउनग्रेड वाले आप ना बन जाओ, तो कहीं ऐसा ना हो जाए 25 के बाद जो आपने हो सकता है ऑप्शन नंबर 26 डाला हो, जैसे इसके ऊपर आपने बहुत अचानक से एक जंप लिया था, वैसे हो सकता है इसके नीचे अचानक से आपने एक बहुत बड़ा जंप लिया हो। ठीक है। तो अगर डाउनग्रेड हुआ सीधा उसके नीचे वाला एक मेजर जंप वाला आपको सिनेरियो मिलेगा। तो दोनों ही जगह जो आपको मिला है मॉकशीट अलॉटमेंट में, इसके दोनों जगह ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा बेटर, थोड़ा थोड़ा डाउनग्रेडेड, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस वाला आप ऑप्शन फिल करिए। और अगर ये करते हो ना, देन चेंजेस आप देखोगे प्रॉपरली मॉकशीट अलॉटमेंट में थोड़े बहुत के ही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर भैया इस तरीके के माइनर ट्रांजिशंस वाले ऑप्शंस फिल नहीं करोगे, देन उसके ऊपर वाले मिलने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर डाउनग्रेड हुआ तो नीचे बहुत नीचे घसक सकते हो। तो इन चीज़ों का बहुत जरूर से जरूर ध्यान रखें। और जो स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया कि कितने ऑप्शंस भर सकते हैं, कोई लिमिटेशन है क्या, नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं होता। आप जितने चाहो उतने ऑप्शंस, सारे के सारे अगर चाहो 800-900 ऑप्शन सब के सब चाहो तो भर सकते हो। लेकिन अगर कंफ्यूज हो रहे हो भैया इनमें से मेरे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, जैसे मैंने बोला ना कि माइन्यूट अगर कुछ डिफरेंसेज आ रहे हैं, कौन सा ब्रांच किसे मैं कैसे ऊपर रखूं, अगर इन सब चीजों में कंफ्यूज हो, आपको एक करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए, देन मैंने ऑलरेडी जोसा सीसेप के अंदर जितने आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, जो जैसे भी बीटेक प्लस एमटेक, बीएसएमएस प्रोग्राम्स, जैसे भी ऑप्शंस जोसा सीसेप के अंदर ऑफर कर रहे हैं, सभी का एक करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर ऑलरेडी मैंने अरेंज करके एक पीडीएफ के अंदर डाल रखा है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग। क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे आपको एक कार्ड मिलेगा जोसा सीसेप फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ, उसका एक रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म मिलेगा, फिल आउट करिए। जिस जीमेल आईडी से उस गूगल फॉर्म को फिल आउट करोगे 48 आवर्स के अंदर आपको उस जीमेल आईडी पे उस पीडीएफ का एक्सेस देखने को मिल जाएगा। फिर दैट्स इट, आप जिस भी डिवाइस में वो जीमेल आईडी आपका लॉगिन है, उन्होंने डिवाइस में हमारे वेबसाइट को खोल के वापस उसी कार्ड पे जाके व्यू फुल पीडीएफ के बटन पे क्लिक करोगे, उन सभी डिवाइसेज में आपको वो पीडीएफ खुलते हुए दिख जाएगा। ठीक है। तो ऐसा इसमें नहीं है कि हमने पीडीएफ आपको ईमेल कर दिया, डिलीट हो गया, कुछ खो गया, ऐसा कुछ नहीं। हमारे वेबसाइट पे आपको लाइफ टाइम एक्सेस देखने को मिल जाएगा। जिस जीमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया, वो जीमेल आईडी जिस किसी भी डिवाइस में लॉगिन है, या फिर बाद में भी जिस डिवाइस में भी आप लॉगिन कर लेते हो, उन सभी डिवाइसेज में आपका वो पीडीएफ खुल जाएगा। जस्ट उन डिवाइसेज में हमारे वेबसाइट को आप ओपन करिए और उस कार्ड को, जोसा सीसेप फुल प्रेफरेंस पीडीएफ वाला कार्ड ढूंढिए और व्यू फुल पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट। ठीक है। बाकी अभी भी अगर कुछ दिक्कत हो रही हो तो सबसे पहले तो भैया और किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 वीडियो कॉल पर बातें करनी है, चीजें समझनी है, जाननी है, पूछनी है, डिस्कस करनी है, देन दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए। इसे मैं ही गाइड करता हूं, तो वेबसाइट पे जाने के बाद रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।